नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आपका करता है दिल से स्वागत है। सुहेल भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र कार्यकर्ता समीक्षा बैठक मरोल पाइपलाइन अंधेरी मुंबई में संपन्न हुई। इस बैठक में मास्टर हीरालाल राजभर जी का जोरदार स्वागत किया। आपको बता देते हैं कि मास्टर हीरालाल राजभर जी को महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया। साथ ही हीरालाल राजभर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। सुहेल भारतीय समाज पार्टी की बैठक में बहुत से समाज सेवी भी उपस्थित रहे। मास्टर हीरालाल राजभर जी और ज्योति राजभर जी, जिन्होंने सीए की परीक्षा पास करके पूरे समाज का नाम रोशन किया, उनको बधाई देने के लिए डोंबिवली से चलकर मरोल पाइपलाइन में पहुंचे। श्री दयानंद भारद्वाज जी, जो पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र, साथ में धर्मेंद्र राजभर जी, राकेश राजभर, सुभाष राजभर जी भी मौजूद रहे हैं। दयानंद भारद्वाज जी की बैठक में उपस्थिति होने पर सुहेल भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आइए चलते हैं, देखते इस कार्यक्रम को। अभी यहाँ इसी वार्ड से शाखा प्रमुख का पद भी मिला है मुझे, एकनाथ शिंदे साहब के पार्टी से। तो और अंकल के नेतृत्व में और आप लोगों के नेतृत्व में आगे काम करना है। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। थोड़ा नीचे रखिए। हमारे बाकी बैंक बच्ची जब अच्छा परसेंटेज लाए कि 10वीं में स्वागत किए थे, आज तो सफलता मिली करने का माननीय सुहेल भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, माननीय महामंत्री जी अजय राय जी, वो समस्त पदाधिकारी, वो कार्यकर्ता, वो हमारे अतिथिगण माननीय दयानंद जी, आप लोगों ने देखा विगत समय में किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक लड़ाई लड़ करके विगत विधानसभा में सुहेल भारतीय समाज पार्टी के माध्यम से 56-57 सीट माननीय अखिलेश जी को जिंदा करके दिया, उन्होंने जीता के दिया। आप लोगों ने देखा। लेकिन जो मान सम्मान मिलना चाहिए, वो मान सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं मिला। और जो कंडीशंस थे, माननीय अखिलेश जी के साथ जो कंडीशन था, माननीय अखिलेश जी ने वो कंडीशन पूरा नहीं किया। जिस मुद्दे पर राजभर समाज व सुहेल एसबीएसपी सुहेल भारतीय समाज पार्टी ने विधानसभा में घर घर जाकर के एक लड़ाई की जीत की। 56-57 विधानसभा सीटें जो है हमारा वर्चस्व रहा, उसका कोई भी रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला। इसके बाद हमारे साहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हताश नहीं हुए, अपने कार्यक्रम को बढ़ाते रहे। ऐसी स्थिति आ गई कि विपक्ष का एक अलग पार्टी
तैयार हुआ, माननीय मोदी जी की एक अलग पार्टी तैयार हुई विभिन्न दलों को लेकर के, लेकिन माननीय मोदी जी और अमित शाह को यह लगा कि जिस तरीके से 28 लोकसभा में राजभरों का वर्चस्व है, 28 लोकसभा में 3,50,000 से लेकर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख हम लोग का वर्चस्व 28 लोकसभा में। माननीय योगी जी को लगा, माननीय अमित शाह को लगा, माननीय मोदी जी को लगा कि भाई विधानसभा में जब इन लोगों ने इतना कारनामा अपना किया है तो लोकसभा में इनके वोट को लेकर के हम लोकसभा में आ सकते। ये एनडीए की एक तरह से मजबूरी है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मायावती जी को संबोधन किया, आमंत्रित करना चाहा, मायावती जी ने कोई महत्व नहीं दिया। जिस तरीके से कांग्रेस को उन्होंने आमंत्रित किया, व कांग्रेस जो विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया, एक आमंत्रण लेना चाहा, उन लोगों ने कोई आमंत्रण नहीं दिया। और ये रहा कि माननीय अमित शाह, माननीय मोदी जी का प्रत्यक्ष रूप से अखिल राष्ट्रीय स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को टेलीफोन गया कि बात आप आइए, आपका स्वागत है, हम लोग आपके साथ हैं, सम्मान आपको देंगे। हमारी भी, हम लोगों की भी मजबूरी है अपने सम्मान को और अपने वोटरों को, अपने शक्ति को एकत्रित करके रखने। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ जाके एक गठबंधन के तौर पर जो सम्मिलित हुए। अब देखो, आप सभी लोग राजभर समाज से हो, प्राय 90% जो हमारे मतदाता हैं और राजभर समाज से। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि दूसरी जातियां राजभर समाज के विकास को उतने अच्छे तरीके से और सम्मान तरीके से नहीं देखना चाहती। पहली बात। दूसरी बात कि राजभर समाज के राजनीतिक विकास का उज्जवल भविष्य आ गया है। इसीलिए मेरा निवेदन ये है, एक कार्यकर्ता और आज के प्रभारी के नियत से, कि आप लोग जो है माननीय महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर जी के निर्देश पर, उनके कार्यक्रम में, उनके बुलावे पर, और अपने महामंत्री अजय राय जी जो हैं सक्रिय हैं, एक तरह से पूरे महाराष्ट्र का संगठन जो है मजबूत होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और जो भी भूले भटके लोग हैं समाज में, जो भी भूले भटके लोग हैं, उनको सबको जोड़ना और महाराष्ट्र की ताकत को मजबूत करना हमारा। अगर आपकी ताकत मजबूत रहेगी, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना ताकत मजबूत रखा कि उनकी पहुंच जो है स्वीकारा, केंद्र के लोगों ने उनकी शक्ति को स्वीकारा और गठबंधन किया। इस गठबंधन का सबसे बड़ा रिजल्ट लोकसभा के बाद विधानसभा में 2027 में होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी ताकत आप लोगों के हाथ में आना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ की ताकत को बढ़ाएं, और जो मानिंद लोग इस पार्टी में जो जुड़े नहीं थे, जुड़ना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी से हमारा निवेदन रहेगा, माननीय महामंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उन लोगों को अपने साथ लेकर के एक अच्छी जगह पर दे करके, एक अच्छी ताकत के लोगों को अपनी अच्छी जगह दे करके आप लोग उनको आगे करें।
दूसरी बात यह है कि हमारे समाज, हमारे महाराष्ट्र के लोगों का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जिस तरीके से मजबूत होगा उस तरीके से हम लोग भी मजबूत होंगे। दूसरी बात ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के इंट्रोडक्शन से हम लोग का इंट्रोडक्शन होगा। आज जो महाराजा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, उनकी पहचान जो हम लोग के राजपूत समाज में देने वाले हैं माननीय ओम प्रकाश, उसके सिलसिले में माननीय अध्यक्ष जी से और माननीय महामंत्री जी से और अपने लोग जो जुड़ित हो रहे हैं उनके माध्यम से मैं चाहूँगा कि यहाँ के महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल से भी संपर्क करके और ये बताएं कि राजभर समाज, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने भी लोग हैं, आप लोग के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार हैं और उसका रिजल्ट आप लोग खुद पाओगे कि किस तरह का सहयोग मिलेगा। मैं चाहूँगा कि महामंत्री जी बैठे हुए हैं, महामंत्री जी अपनी कुछ बातों को रखेंगे। माननीय अजय राय जी। नमस्कार, जय सुहेलदेव। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पूर्व कोऑर्डिनेटर माननीय हीरालाल राजभर जी, उनको पद से नवाजा गया। आज उनको महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें सर मुख्य रूप से प्रभारी हैं और उनके नेतृत्व के आधार पे जो उनका आदेश होगा, नेतृत्वकर्ता वही हैं, प्रभारी हैं। उनकी विचारधाराओं पे जो भी काम होगा हम सहमत हैं। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री उमाशंकर राजभर, जिसको मैं बहुत सराहना करता हूं, क्योंकि आज हमारी महाराष्ट्र में जो पार्टी है जिस हिसाब से चल रही है, बदौलत उनके से चल रही है। और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्र में पूरी ताकत के साथ लगा के सबसे पहले, हम कई बार कहते हैं, हम हर कार्यक्रम में यही कहते हैं कि सदस्यता अभियान चलाओ, सदस्यता अभियान चलाओ, बूथ मजबूत करो, वर्ड को मजबूत करो। जब तक हम सदस्यता नहीं चलाएंगे, हमारे लोग कितने हैं, हमसे कितने जुड़े हैं, हमारे पास कितने लोग हैं, हम कहीं कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो हमसे कौन मिलेगा, हमारे वहाँ की संख्या कितनी है, ये में बूथ वाइज हमको काम करना चाहिए। दूसरी बात रहा महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने गठबंधन की बात हो रही है, तो गठबंधन हम किस विषय पे कैसे जाएंगे? हमारी में तो कुछ होनी चाहिए पकड़। पहले अपने आप को मजबूत करो, हम यही निवेदन करते हैं, पहले अपने आप को मजबूत करो, अपने लोगों के साथ अपने आप को मजबूत करो, बूथ वाइज मजबूत करो, वार्ड से मजबूत करो, जिला वाइज मजबूत करो, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। और इस विषय में कुछ ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, इस विषय में हमारे माननीय अध्यक्ष जी कहेंगे। जय सुहेलदेव, जय महाराष्ट्र। चाहूँगा राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के लेखा परीक्षक माननीय श्याम जी अपने 2 शब्द रखेंगे। जय सुहेलदेव आप लोगों को। यहाँ पे इस क्लासेस में आज हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और महामंत्री जी और हमारे मुख्य आज जो मिला है इनको एक पद के ऊपर मास्टर जी हीरालाल मास्टर जी को और हमारे पूर्व अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी को सादर प्रणाम और नमस्कार करते हुए अपनी 2 बातें रखना चाहता हूँ समाज के माध्यम से। कि आपने ये देखा है कि जब से हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी से गठबंधन किए हैं, तब से लोग के बहुत सारे कमेंट आपने देखा होगा, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से आप लोग ने इतना गंदा कमेंट आप लोग देखा होगा कि जिससे हम लोग अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ये इस समाज को कैसे बोला जाए। सारे जितने उसमें राजभर ही है, संगठन के माध्यम से ही लोग हैं, हर जितने भी इंडिया में संगठन हमारे राजभर समाज के चल रहे हैं, लोग संगठन से 1-1, 2-2 आदमी ऐसा कमेंट करते हैं कि जैसे लगता है कि हम लोग राजभर ही नहीं है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, किस परिस्थिति में हमारे माननीय नेताजी ने गठबंधन किए हैं बीजेपी से, वो उन्हें पता है, क्योंकि जो बैठता है जिस कुर्सी पे उन्हें ये चीज़ पता चलता कि कितने कांटे चुभते हैं। तो ये आम आदमी को नहीं पता चलता कि क्या कांटे से, किस मजबूरी से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किए हैं। ये रही वहाँ की बात। लेकिन अब ये मैं चाहता हूँ कि जब हमारे नेताजी ने अगर बीजेपी ज्वाइन किया है, आज बीजेपी के अंदर महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में हम लोग की ज़रूरत पड़ती है हर एक जगह पे, चाहे वो हॉस्पिटलाइज हो, चाहे वो किसी पुलिस का मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, हम सब जमा होते हैं महाराष्ट्र में। हमें यूपी से कोई लेना देना नहीं है। यूपी में हम किसी नेता को भी फ़ोन करते तो कोई काम हमारा करता नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ पे भी बीजेपी की है, बीजेपी में यहाँ पे हमारे यहाँ शिवसेना शिंदे साहब ज्वाइन हुए हैं, हमारे अजीत पवार साहब ज्वाइन हुए हैं, तो क्यों नहीं आज 2024 के और 2027 का
जब इलेक्शन हो रहा है तो क्यों नहीं हम उनके साथ मिलके यहाँ के बम्बई के महाराष्ट्र के राजभर जो है उनको सपोर्ट करें, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो शिवसेना से हो, अपने शिंदे साहब के यहाँ से हो, चाहे वो अपने अजीत पवार के यहाँ से हो। तो मैं चाहूँगा सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि अगर उनका कैंडिडेट अगर हमारे वार्ड में या किसी भी वार्ड में खड़ा होता है तो हम उनके दिल खोल के उनका सहयोग करें और उनका साथ दें, न कि हम निंदा करें एक दूसरे राजभर समाज की। निंदा दूसरा बंद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा, मैं तो देख के जब से इनको ये मिला है, गठबंधन हुआ है, तब से इतना सब कुछ हो रहा है कि राजभर समाज ही, दूसरा कोई नहीं। वो भी समाज के जो मुख्य लोग हैं, वो जो किसी न किसी संगठन के अंदर पदाधिकारी हैं, वो इतना गंदा कमेंट करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि भाई हमारा राजभर किसी पद पे जा रहा है या कोई संगठन के लिए कुछ कर रहा है। राजभर है वो राजभर जिस गठबंधन से उन्होंने वहाँ पे गए हैं, उस राजभर वो जरूर कुछ न कुछ राजभर को जो संकल्प लिए हैं उस चीज़ को वो पूरा करेंगे। आज किसी को नहीं पता चल रहा है, लेकिन 2-4-6 महीने के बाद ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि उनका वहाँ पे गठबंधन होने का मतलब क्या था, क्या वजह था। वो आप लोगों के सामने मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि वो राजभर हैं कि जो समाज को लेकर चलते हैं, राजभर जाति को लेकर चलते हैं। जहाँ भी राजभर जाति की कुछ बात होती है तो पहले वो कदम उठाते हैं, भले लोग निंदा करें उनकी। इसी तरीके से मैं ये चाहूँगा कि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, हमें महाराष्ट्र में 2-3 चीज़ की ज़रूरत होती है। कुछ पुलिस का मैटर होता है, कुछ हॉस्पिटलाइज होता है, या हमारे पड़ोस में कोई राजभर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें महाराष्ट्र के लोग ही काम आते हैं। उसी में हमारे जो है कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो, या बीजेपी का वार्ड अध्यक्ष हो, या बीजेपी का एमएलए हो, या शिवसेना का कोई हो, या राष्ट्रवादी का कोई हो। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर हमारे नेताजी बीजेपी से गठबंधन किए हैं उत्तर प्रदेश की तरफ में केंद्र सरकार में, अगर यहाँ पे भी अगर बीजेपी के साथ में अगर शिंदे साहब हैं, अजीत पवार साहब हैं, तो उनके कैंडिडेट अगर कहीं भी अगर वार्ड में खड़े होते हैं, चाहे वो नगर सेवकी हो, चाहे वो विधायकी हो, चाहे वो कोई भी हो एमएलए, उनका हम लोग दिल खोल कर सपोर्ट करेंगे। ये हमको आज यहाँ को वचन देना है कि आप लोग उनको सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे। कितने लोग ऐसा करना चाहते हैं, मुझे हाथ में लगे। धन्यवाद आप लोगों का सभी का। और मैं चाहूँगा कि इसी वक्त के ऊपर मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। जय सूर्यदेव, जय माता। बहुत अच्छी बात है, गठबंधन धर्म को निभाने का श्याम जी ने कहा। मुझे वो दिन याद है जब प्रथम बार माननीय ओम प्रकाश जी यहाँ आए थे, तो मैं 2-3 दिन के बाद माननीय दयानंद जी के घर पर उनको लेके गया था। हम लोग वहाँ बैठ के हम लोग खाना पीना खाए। आज मुझे सौभाग्य है कि माननीय दयानंद जी हमारे स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी के एक सभा में अतिथि बनकर के आए हैं। मैं चाहूँगा कि जब आपने दिल बना लिया है, मन बना लिया है, तो यहाँ खुल करके अपनी बात आप धन्यवाद। पहली बार आपके समाज के मीटिंग में आया हूँ, लेकिन मुंबई में राजभर हो या यादव हो या कोई भी समाज हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, भूमिहार हो, सब एक होके रहते हैं। और यहाँ पर उत्तर भारतीय समाज के नाम से हमारा समाज पहचाना जाता है। और आप पाइपलाइन जैसे जगह पर रहकर एक लड़की ने सीए निकाला है, जब इस परिस्थिति में पढ़ के वो सीए निकाल सकती है तो उसको थोड़ी मदद की जाए तो आगे चल के आईएएस पीसीएस का एग्जाम निकाल सकती है। तो हमें हमारे समाज के ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, हमारे लोगों के ऊपर ध्यान देना है कि कैसे हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। और हम आज सरकार में हैं, मैं एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया है, मुझे शाखा प्रमुख का पद दिया है यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ का निवेदन करूँगा कि कभी भी कोई भी काम हो, बीएमसी से रिलेटेड हो, चाहे पुलिस स्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे हमारे एरिया के लोकल जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे रिलेटेड हो, तो मैं यहीं पर अपनी ऑफिस खोल रहा हूँ। और मेरी ऑफिस आप लोगों के लिए 24 घंटा खुले रहेगी, आप कभी भी आए। और मैं अपना फ़ोन नंबर आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आपको जब भी कोई भी ज़रूरत पड़े, यहाँ नहीं पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है और ये वो सरकार है कि एक गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी शाखा प्रमुख बन के उसके बाद जाके सीएम साहब बने। वो गरीब की गरीबी समझते, वो ये समझते कि गरीब की क्या रिक्वायरमेंट है, गरीब क्या मांगता है। तो जब भी हम उनके पास कोई भी निवेदन लेके गए, उन्होंने दिल खोल के उस चीज़ का सपोर्ट किया है। तो मैं आप लोगों से बस
यही निवेदन करता हूँ कि मेरे लायक आप लोगों को जब भी कोई भी ज़रूरत लगे तो आप लोग मुझे याद करिए, और आप सभी लोगों के नेतृत्व में मुझे काम करने की इच्छा है। बस आप लोगों का आशीर्वाद। नंबर बोल दीजिए, नंबर एक बार। 8080337000। सुहेल देव समाज पार्टी जैसे गठबंधन उत्तर प्रदेश में किया है भारतीय जनता पार्टी से, राजभर समाज में बहुत उत्साह है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, हर उत्तर भारतीय जो भारतीय जनता पार्टी में थे इस कार्य से बहुत प्रसन्न है। मैं भी एक छोटा सा कार्य करता था, लेकिन जिस दिन उन्होंने गठबंधन तोड़ा मेरा मन टूट गया था 2017 में। लेकिन अभी जब वापस उन्होंने गठबंधन किया तो मुझे रहा नहीं गया आप लोग से मिलने के लिए, और मैं मिलने के लिए आप लोग से तैयार हो गया। और नीतीश जी ने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के शिंदे जी का नाम लिया। 15 तारीख अभी जो पिछला गया 15 जुलाई को उनका वासी में प्रोग्राम था, जिसमें उत्तर भारतीयों के लिए मुझे चुना गया है। और उस मन से वो अनाउंस करने वाले थे उत्तर भारतीय अध्यक्ष, लेकिन वो वहाँ पे शायद नासिक में प्रोग्राम था, आने में उनको समय लग गया। माननीय अध्यक्ष जी वहाँ थे, तो वहाँ पे उत्तर भारतीय नई मुंबई जिला अध्यक्ष के लिए मुझे प्रपोज किए हैं। और मुख्यमंत्री जी हमको अगले शनिवार या संडे को वर्षा बंगले में समय दिए हैं मिलने के लिए। अगर आप लोग में से कोई भी जाना चाहेगा तो मैं फ़ोन करूंगा, उस दिन वर्षा बंगले में अपने लोग को चलना है। और रामचंद्र भैया स्वयं हैं, उस सभा में गए थे, दयानंद जी खुद गए थे, भैया फ़ोन नहीं उठाए थे। तो इसी प्रकार से वहाँ पे हम लोग को एकनाथ शिंदे जी के कार्यशैली से प्रसन्न होकर सारे उत्तर भारतीय उनके साथ खड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मध्यम हमारे नाहटा साहब हैं, विजय नाहटा साहब, जिन्होंने मुझे मेरा नाम वहाँ तक पहुँचाया है। विजय नाहटा साहब महाड़ा के चेयरमैन हैं इस वक्त, शिंदे साहब सरकार में। अगर यहाँ महाड़ा में कुछ भी कार्य होगा, नीतीश जी तो है ही हैं, जरूरत पड़ी तो नाहटा साहब से मैं भी आपका संपर्क करा सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज मरोल पाइपलाइन की पावन पवित्र धरती पे इस छोटी सी बैठक में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जब से मुझे पता चला है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी को लेकर के एनडीए के साथ गठबंधन किए हैं, उससे मैं काफ़ी उत्साहित हूं और पूरा राजभर समाज उत्साहित है। एक बार जब गठबंधन टूटा था, किसी कारणवश नेताजी पार्टी से अपना पल्ला झाड़े थे। उस समय बड़ा हम लोग आहत हुए थे कि एक अवसर मिला था और उसे हमने खो दिया। लेकिन हो सकता है कि कोई न कोई मजबूरी रहा हो, वो नेताजी का मामला है, हमसे आपसे ज़्यादा उनको पता है। ठीक है, वापस इस सरकार ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वापस सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने का, एनडीए के साथ गठबंधन करने का अवसर प्राप्त हुआ।
तो मैं तो यही अपील करूंगा कि सभी राजभर समाज के लोग एकजुट होकर के एकता का परिचय दें, राजभर समाज का विकास हो। और हम इसके साथ दूसरा कुछ और नहीं कहना चाहते हैं। मैं भी एक बैठक हुई है, इसमें मैं भी मुझे पता लगा कि एक बैठक हो रही है, तो मैं भी इसमें मुझे तो मास्टर साहब को एक नया पद मिला है, बड़ा पद मिला है, तो मैं भी बड़ा उत्साहित था कि मास्टर साहब का स्वागत करूं। और इसके लिए मैं भी उपस्थित हो गया और आप लोगों ने जो मुझे यहाँ बुला करके सम्मान दिया, इज्जत दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इसी बहाने हमारे समाज की बिटिया, हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के शाखा अध्यक्ष माननीय शंभू राजभर जी की बिटिया सीए निकाली है, जिसे 2015 में मैंने 10वीं का एग्ज़ाम दी थी, 95% कुछ समथिंग लाई थी। उस समय मैं उसे कहा था कि बेटा भले गरीब की बेटी हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और तुम तरक्की करोगी, ये मेरी जुबान है। तुम अपनी मेहनत से कभी पीछे मत हटना। और आज बिटिया ने अपनी मेहनत का परिचय दिया है और सीए निकाली है। उसे भी मैं आज उनके पिताजी को, आदरणीय शंभू जी को मैं सैल्यूट करता हूं और उनका भी स्वागत करने के लिए आया हूं। और बहुत दिनों से उत्साहित था मास्टर साहब से मिलने के लिए। हमारे स्वयं भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, उनसे भी आज मुलाकात हो गई और आप लोगों से मुलाकात हुई, मैं धन्य हो गया। और इसके साथ मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जय सुहेलदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय दयानंद जी अब फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए। मैं चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि जो ऊर्जा इनके पास है, जो ताकत इनके पास है, जो कार्य क्षेत्र इनके पास है, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय महामंत्री जी से और अपने सलाहकार व अनेक सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अब दूर नहीं रखना है। जब अतिथि हमारे पास आ गए हैं तो अतिथि को हम लोग को अपने अंदर सम्मिलित करना है। अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ और अध्यक्ष जी को चाहूँगा कि अपने बातों को रखें। जय सुहेलदेव। आज इस मरोड़ की पावन धरती पे राष्ट्रीय सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए महाराष्ट्र के आराध्य देव शिवाजी महाराज को पुष्प अर्पित करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। और हमारे जितने मित्र लोग आए हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे नवनियुक्त प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल हमारे बड़े भाई हीरा मास्टर जी को तहे दिल से पार्टी की तरफ से, लोगों की तरफ से उनका मैं आभारी हूँ कि कम से कम आप महाराष्ट्र में प्रभारी बन के आए हैं और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। गुजरात से आगे आप बढ़ाएंगे, बंगाल से आगे बढ़ाएंगे। और हमारे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई दयानंद जी आज इस कार्यक्रम को अटेंड किए अतिथि के तौर पे, मैं भी उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज हमारे पार्टी के तमाम यहाँ पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और जिस जिले में उत्तर मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष हमारे सुभाष भाई, इनका मैं स्वागत करता हूँ। ये दिन इस प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है, इस जिले में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे उत्तर पूर्व मुंबई के जिला अध्यक्ष दिनेश भाई भी लेट आए हैं और थाने के जिला अध्यक्ष ऊर्जामान जिला अध्यक्ष रमेश राजभर जी, मैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज चर्चा हो रही है कि समाज आगे कैसे बढ़े, समाज के विषय पर हम बोलेंगे। जहाँ तक गठबंधन की है, गठबंधन की बातें देखिए होती रहती है। 1989 के बाद आप देश में देखे हो ये गठबंधन की सरकार चल रही है और हर पार्टियां चाहे छोटी हो बड़ी हो अपना महत्व उन्होंने जगजाहिर किया है। हमारा मोटो क्या है, हमारा विचार क्या है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, तो आज कम से कम आप देखेंगे कम से कम 67 पार्टियां पूरे देश में रन कर रही हैं। और 67 पार्टियों में आपने देखा होगा कि उस दिन एनडीए गठबंधन था, 38 गठबंधन और 36 गठबंधन। दूसरा जो विपक्ष के पास था
और 17 में जब हम गठबंधन में आए, जैसा आप श्याम भाई ने कहा, विरोध होता रहेगा। जब 17 में हम भाजपा के साथ गठबंधन किए तो जो आज विरोध करने वाले हैं वही एक मंच था बसपा का, जिसको आपने 33 साल समाज आपने आपको दिया, 33 साल समाज आपको, और लेकिन आपका धर्म भी गया, लेकिन 33 साल में जिस उद्देश्य के साथ समाज समर्पित रहा, लेकिन उसको उद्देश्य का लाभ नहीं हुआ, तो वही लोग हैं। उस समय वह एक बसपा के मंच से विरोध करते थे। जब हम दोबारा आए जो है सपा के साथ में, क्योंकि हम लोगों का एक विचार था, क्योंकि गठबंधन टूटना नहीं चाहिए था, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, क्योंकि आपकी जो जरूरतें हैं समाज की, चाहे पिछड़ा समाज की जो जरूरतें हैं हमेशा सत्ता के साथ ही सॉल्व हो सकती है, विपक्ष बना करके सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन हम लोगों ने पूरा प्रयास किया उस समय 19 में कि किसी तरह से गठबंधन बना रहे, लेकिन हमारी जो मांगे थी उस समय, हमारा महत्व समाज का, आपका मतलब पार्टी मतलब आपका महत्व पार्टियां लोग नहीं समझ पा रहे थे, बड़े नेता भाजपा के, और हम लोग यही कह रहे थे केवल एक सीट हमको जो हमारे सिंबल पे दे दीजिए, क्योंकि सिंबल की बात होती है जब आपका एक भी सांसद अगर दिल्ली के लोकसभा में जाता है, अगर सभी पार्टियों को जैसा जिसका रेशियो रहता है संसद का, उसके हिसाब समय मिलता है, और आपको भी कम से कम आपके समाज के, आपके पार्टी को अगर 5 मिनट का भी समय मिलेगा तो वह पार्टी के मन से देश की आवाज जाएगी। यह हम लोगों का प्रयास था उस समय, लेकिन नहीं हो पाया, दुखद रहा। हम लास्ट तक प्रयास करते रहे, लेकिन गठबंधन टूटा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ध्यान रखिए, कभी कभी आप दीपक देखे होंगे कि दीपक प्रकाश करने के लिए स्वतः जलता है दीपक, तो उसी तरह से आपके समाज को प्रमाणित करने के लिए, माननीय नेताजी को प्रमाणित करने के लिए स्वतः जलना पड़ा। और वह जो विरोध करके आज 22 तक इतना विरोध किया, आज स्थिति आपकी बन गई है कि आपको पहचान की जरूरत नहीं है, आपके अधिकार की जरूरत है। आप पूरे देश में आप जाके देखिए कि आज सबको एक भाजपा जैसी बड़ी पार्टी जो है, उन्होंने जिस तरह से आपको बुलाया, जो सम्मान दिया, वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि आपने प्रमाणित, अब आपको प्रमाणित करना नहीं पड़ेगा, जो 17 में आपने प्रमाण दिखाया, और 17 में बसपा जैसी मजी हुई पार्टी को, जिसको 33 साल समाज दिया, उसको आपने धराशायी कर दिया। और 22 में जो आपने प्रमाण दिया कि अखिलेश जी जैसे जो 17 में गायब हो गए थे और कहां से कहां आपने पहुंचाया, तो वह लोगों को मालूम है पूर्वांचल में आपकी ताकत। अब दूसरी बात, जो आपकी समाज की समस्याएं हैं, मैंने कहा नेताजी जब उस समय सत्ता में थे तो आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं कहाँ? एक तो शिक्षा की समस्याएं हैं कि आपका समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है, और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं केवल अपने दम पे, और जो खास करके शहरी भाग में जो लोग जाके बस गए हैं, उन्हीं के बच्चे अच्छी शिक्षा और उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आज भी ग्रामीण भाग में जो आपका समाज है शिक्षा से बहुत वंचित है, बहुत दूर है, उच्च स्तर की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है। दूसरी समस्या आपकी समाज की है कि आप जो बसाए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश में बसे हैं, तो आपको बसने का सबसे बड़ी समस्या आपका, या तो जल खाते में आप जगह के माध्यम से बसे हैं तो जल खाते में बसे हैं, या तो आप कहीं ग्राम समाज के भीटा में बसे हैं, या आबादी में बसे हैं। तीन ही जगह आप बसे हैं। आपका बहुत कम लोग समाज के ऐसे लोग होंगे जो खुद की जमीन में यानी 7-12 के नंबर पे बसे होंगे। मोस्टली लोग समाज जो बसा है, से बसा है। लेकिन शासन का जो 17 में भी एक आदेश था, जो जल खाता कवर किया है, जो आबादी कवर किया है, जो भीटा कवर किया है, उसको बर्खास्त किया, वहां से हटाया जाए। और माननीय नेताजी ने उस अध्यादेश को उस समय कैबिनेट में रहते हुए वापस कराया था। इस बार भी आपने देखा बाबा जी ने एक आदेश निकाला कि जो लोग ऐसे बसे हुए हैं, और उसमें सबसे बड़ा प्रभावित आपका समाज हो रहा है। और नेताजी आपने देखा होगा कि मऊ एक घटना घटी थी जहां राजभवन को उजाड़ा जा रहा था, तो लेकिन नेताजी जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से यह बात किए कि देखिए उजाड़िए, ठीक है सरकारी जगह हो सकती है, लेकिन उन गरीब जो 40 साल 100 साल से रह रहे हैं उनका पर्याय क्या? तो नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याय दिया, अधिकारियों को आदेश दिया कि किसी का घर उजाड़ने से पहले उसको एक पर्यायी आप मकान दे दीजिए, उसके बाद उसका घर उजाड़िए। वो यह प्रयास किया। लेकिन जो समस्या है आपकी पूरे गांव की समाज की समस्या है। आप मुंबई में आप रहते हो, लेकिन ज्यादातर फोन कॉल जो आप करते हो, भैया हमारा आबादी किसी ने कब्जा, हम आबादी बसे तो फलाने हटा रहे हैं, हमारा रास्ता नहीं है, यही आपकी समस्या है। उन समस्याओं के समाधान के हल के लिए माननीय नेताजी यही विचार हुआ कि सत्ता के साथ में रहेंगे तो समाज की जो मूलभूत समस्याएं हैं यह सॉल्व हो जाएंगी। यह हम गठबंधन के साथ आने का मेन मकसद यह था। दूसरा, जो आरक्षण को लेकर के 33 साल हमारे समाज के नेताओं ने हमको अनुसूचित जात का जो व्रत रहा, पकड़ लीजिए, ठीक है था उस समय उनके लिए सही था, लेकिन समाज समर्पित होकर के 99% जो उनके साथ रहा उसको भूले। दूसरा, उन्होंने नेताजी ने देखा होगा कि सामाजिक न्याय समिति जो 27% आरक्षण हुए बंटवारे की बात करती है, कमेटी भी बनी, मुद्दा चल रहा है,
दूसरा एक मुद्दा आया है 2018 में समाज के लिए एसटी आरक्षण को लेकर के एक मुद्दा आया है कि हाई कोर्ट का एक जो है आदेश है कि किस तरह से समाज को एसटी, क्योंकि आपकी जो क्राइटेरिया है, जो उसमें रूपरेखा दी गई है कि आपकी क्राइटेरिया उससे बिलोंग करती है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप उत्तर प्रदेश सदन से इसको भेजा जाए, और अगर वह हो जाता है तो ठीक है, लड़ाई लंबी है, इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश के सरकार से केंद्र के सरकार में जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है हम दिल्ली में जाके लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ हल्ला मचाएंगे तो हो सकता है वहाँ भी मिल जाए। तो प्रयास एक एसटी को लेकर के है। और तीसरी बात मैं आपको आज जो समाज की स्थिति है, ठीक है, इतने सालों में आप 84 से राजनीति में हैं, 84 से राजनीति के बाद आप तमाम प्लेटफॉर्म बदले होंगे, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे तमाम भाई लोग जो है चाहे बसपा में रहे, चाहे सपा में रहे, चाहे भाजपा में रहे, मंच के माध्यम से, लेकिन आपको जो राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए उस तरह से राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। तो आज शहरों में आप जा करके बहुत से हमारे समाज के लोग सक्षम स्थिति में हैं, आज चुनाव लड़ने की स्थिति में है, लेकिन उनको भागीदारी नहीं है। तो नेताजी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आपके पार्टी के माध्यम से, चाहे जिस शहर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अगर आप सक्षम हैं तो आप भागीदारी के लिए समर्पित हो जाइए, यानी राजनीति में आप अपनी हिस्सेदारी मांगिए। दूसरी बात जो है, जैसे माननीय राय साहब ने कहा कि मुंबई में हमारी हैसियत क्या है, हम उत्तर भारतीय हैं, कितने सालों से उत्तर भारतीय राय साहब हैं, लेकिन उत्तर भारतीय करके पहले आप व्यूह रचना समझिए। उत्तर यहाँ मुंबई क्या है उत्तर भारतीयों की, नंबर 1 पे अगर सबसे ज्यादा कोई है तो ब्राह्मण है, नंबर 2 पे कोई है तो यादव है, नंबर 3 पे है क्षत्रिय है, और नंबर 4 पे है तो राजभर समाज उत्तर भारतीय में है। पूरे मुंबई में आप चाहे साउथ मुंबई देखिए, साउथ मध्य मुंबई देखिए, उत्तर पूर्व मुंबई देखिए, उत्तर मध्य मुंबई देखिए, उत्तर मुंबई देख लीजिए, चाहे थाना डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, पालघर डिस्ट्रिक्ट देखिए, आप चाहे भिवंडी देख लीजिए, चाहे आप रायगढ़ देख लीजिए, नासिक तक राजभर समाज इतनी भारी संख्या में उत्तर भारतीयों में, लेकिन उत्तर भारतीयों में राजभर होते हुए भी कभी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। तो नेताजी ने एक मंच के माध्यम से यह चाहते कि हमारा समाज जो है राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी ले, जो है हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इसके साथ भी, इसके पहले भी गठबंधन में थे, प्रयास किया जाए कि अपने समाज से कोई लड़े जो सक्षम रहे। और हमने आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह पार्टी के माध्यम से जो कार्यक्रम होते रहे, राय साहब कुछ ऐसे, जहां आप यहां बैठे हैं, कम से कम 3 ऐसे वार्ड हैं जहां राजभर वोटर जो प्रभावित करते हैं, जिसको चाहेंगे वो राजभर अगर चाहेंगे तो वह नगर सेवक बनेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बन सकता है। इस वार्ड में आप कहाँ बैठे हैं। दूसरी बात, आप घाटों पर जाके देख लीजिए राय साहब, आप चाहे रमाबाई का देख लीजिए, चाहे आप कामराज नगर का देख लीजिए, दोनों जगह वोटरों की ऐसी संख्या है, 2-2-2.5 हजार वोटर थे, और वोटर हमारे राजभर समाज के हैं। या आप चाहे आप अंधेरी का देख लीजिए, आप मलाड चल के देख लीजिए, गणपत पार्टी लगे तो सबसे हाईएस्ट राजभर वोटर है, जहां हमने ढूंढा है कि 3,500 के ऊपर केवल राजभर वोटर है। तो ये तो मुंबई की दशा है। आप वडाला चले जाइए संगम नगर तक, तो हम केवल वोटर बनकर के मुंबई में रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो सक्षम लोग हैं, गठबंधन हो तो हमारे जो सक्षम लोग हैं उनको उस राजनीति में हिस्सेदारी मिले। हम शिंदे जी का समर्थन करते हैं, उद्धव जी का समर्थन करते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी का समर्थन करते हैं। समर्थन करने के साथ साथ हम भागीदारी भी चाह रहे हैं कि हमारे जो सक्षम उम्मीदवार हैं उनके साथ अगर 10 आपको जिता रहे हैं तो हमको 2 को, कम से कम हमको 2 को, हमारे समाज के उम्मीदवार को आप टिकट दीजिए जिससे वह लड़े। तो ये प्रयास रहेगा। एनडीए में है तो हम प्रयास करेंगे, गठबंधन अगर एनडीए में है तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ भी एनडीए में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम यह नहीं कर सकते क्योंकि मैसेज गलत जाएगा। तो जो हिस्सेदारी भागीदारी के बाद नगर पालिका, पहला चुनाव तो नगर पालिका का है, तो नगर पालिका में हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जो लोग जहां भी हैं, अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो उनसे सपोर्ट लेने का भी प्रयास करिए और हिस्सेदारी भागीदारी की बात करिए, तभी हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। ये क्लियर कट है। तो हम वोट बन करके नहीं रहना चाहते, क्योंकि अब हमको मंच मिल चुका है पार्टी का, और पार्टी के मंच के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और जो आपने देखा, जैसे मास्टर साहब ने कहा कि संगठन पार्टी यहाँ पे इतने सालों से और अच्छी स्थिति में, लोग ठीक ठाक है। आज जो भाजपा में आए हैं, क्योंकि समाज की एक्चुअली मजबूरी है हमारे समाज की, क्योंकि हमारा समाज जो है गठबंधन ऐसा कर चुका है और ऐसी सोच है, आपका इतिहास ऐसा रहा है कि आपके विचार, शिवसेना के विचार और भाजपा के विचार मिलते जुलते हैं। कुछ ऐसी समानता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप अगर जय शिवाजी बोलेंगे तो हम जय सुहेलदेव बोलेंगे। और मजबूरी हमारी है, क्योंकि एक हिंदू विचारधारा जो महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में कहा जाता है, हमने
आप अफजाल अंसारी की पार्टी थी, उसमें कौमी एकता, उनके साथ भी हम गठबंधन किए, लेकिन गठबंधन में हम लोगों ने देखा कि हमारा वोटर तो उनको चला गया, उनके दो उम्मीदवार जीत गए, लेकिन उनके जब वोटर हमको देने के लिए आते हैं तो फिजा सुहेलदेव का जब नाम देखते हैं तो 2-3 बार दाएं बाएं देखते हैं, फिर देखते हैं कि तीसरा कोई उम्मीदवार, तो उसकी प्रायोरिटी देते हैं, आपको नहीं देते, क्योंकि उनको सुहेलदेव जब हम बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि वो गाजी मियाँ को जिसने वो ललकारा था वह सुहेलदेव, अरे यार वो तो हिंदू है, फिर हम कैसे, तो हमारी मजबूरी है हिंदू विचारधारा वाले पार्टियों के साथ में रहना, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आपका जो वोटर है इस तरह से, तो आज जो हम बिखरे हुए थे जगह जगह पूरे मुंबई में, चाहे किसी संगठन के कभी पार्टी विरोध नहीं की आज तक, चाहे जो भी संगठन रहा, जिसने सम्मान दिया नेताजी को, जिसने बुलाया, जिसने सम्मान दिया उस संगठन में, उस मंच पे वो जाते हैं, उनका कभी किसी संगठन में कभी इंटरफेरेंस नहीं रहता है, भाई आप चुनाव लड़ो नहीं लड़ो, जो कौन जीता, कभी उनका चाहे अखिल का रहा हो चाहे यहाँ का रहा हो, कभी वो इस बात पर कभी वो ध्यान नहीं दिए। तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि यहाँ के समाज के और अति पिछड़ा समाज जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक मंच पे आए, और जो हमारे हिस्सेदारी, जैसा श्याम भाई ने कहा, तो हमने कहा भाई चलिए एक अगर टिकट राय साहब को मिलता है, अगर एक जगह से राय साहब को जिताइए, दूसरी जगह श्याम भाई अगर क्यों नहीं लड़ जाते दूसरे वार्ड, इनको टिकट दिलाइए, इनको हम जिताने का काम करेंगे, तो एक जगह लीजिए तो दूसरी जगह देने का भी काम करिए, तब हमारा गठबंधन हो सकता है। अब सब आप लेने के ही प्रयास करेंगे तो नहीं संभव होगा, तो इसलिए हम लोग चाहेंगे जो हमारे सक्षम, चाहे आज देखिए रमेश भाई थाना की स्थिति ऐसे कहीं वार्ड है, आप कलवा कुछ ऐसे वार्ड आप जाके देखिए, यादव नगर पे इनके यहाँ जाके देखिए, ऐसे कम 3,500 राजभर में जाके ढूंढा उनको, वहाँ पे 3,500 राजभर वोटर केवल है, लेकिन समस्या हो गई वो सीट SC हो गई। अब हमारा वहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा हो सकता, बेचारे जो लड़ने वाले थे वो भी नहीं। पौना गाँव ऐसा है, वहाँ पे एक अपना जो है खासी ज़्यादा आबादी है, लेकिन मजबूरी है कि हम लड़ नहीं सकते, हमारी नेतृत्व जो है क्योंकि लड़ने के लोग, लेकिन जो सक्षम लोग हैं, दयानंद भाई जैसे लोग आए हैं, कल्याण से हैं या जहाँ से भी हैं, पार्टी को मजबूत करिए, पार्टी में आइए और आप अपने हिस्सेदारी की बात करिए। तो नेताजी ने एक मंच दिया है, आप पार्टी को आगे बढ़ाइए, चाहे यहाँ हो चाहे उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी मांगिए, आपको भी हिस्सेदारी मिलेगी, आप भी नेता बने, आप भी समाज की बात उठाइए। तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी लोग आए सबका पार्टी में स्वागत है, मैं तहे दिल से सबका स्वागत करूंगा। कभी पार्टी ने किसी का भी विरोध नहीं किया है, चाहे जिस समाज के लोग हैं वो लोग आए, पार्टी ज्वाइन करें और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि मार साहब ने 3 बजे का समय रखा था क्लासेस का, तो इसलिए अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बच्चे नीचे खड़े हैं, इसलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सबको जय सुहेलदेव बोलना चाहूँगा कि सभी लोग आए, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, हमारी बातों को सुने। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। महामंत्री सलाहकार जी आ जाइए, कोई सलाहकार आओ भाई, देखा ये मरोल पाइपलाइन से शुरुआत है। जय श्री